हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी समस्याओं से रिलेटेड। हर्षन पीजी कॉलेज में एलएलबी का काउंसलिंग होने जा रहा है और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं डॉक्यूमेंट पे। ठीक है कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेके जाना होगा काउंसलिंग के लिए। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एनएसएस सर्टिफिकेट होगा तो काउंसलिंग में कुछ नंबर का छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मैं जनरल में एडमिशन लेने जा रहा हूँ, यानी कि अदर कैटेगरी में आता हूँ, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी में आता हूँ, लेकिन मेरा मार्क्स इतना है कि मैं जनरल के साथ जाके एडमिशन करा सकता हूँ, तो क्या आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट की या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या आपके कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि कितना वैलिडिटी होना चाहिए, अगर वो ख़त्म हो गया है तो क्या आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या है सीसी पे, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। कुछ लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट 1 साल पहले इशू करा रखे हैं, कुछ लोग 2 साल पहले इशू करा रखे हैं। सर्टिफिकेट वहाँ पे मान्य होगा या नहीं होगा। कुछ लोग पीजी कर लिए हैं तो क्या उन्हें यूजी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना होगा या पीजी का लेके जाना होगा। कुछ लोग बीएड कर लिए हैं तो बीएड का सीसी मान्य होगा या ग्रेजुएशन का ही सीसी मान्य होगा। और सबसे बड़ी बात करेंगे हम लोग गैप पे। तो जो नया डॉक्यूमेंट ले जाने के लिए आया था, जो नया डॉक्यूमेंट के लिए इन्होंने जारी किया था लिस्ट की क्या क्या लेके आना है, उसमें गैप सर्टिफिकेट की बात इन्होंने नहीं किया। हो सकता है इनके मिस्टेक से छूट गया हो, या हो सकता है ये गैप सर्टिफिकेट मांगे नहीं रहे हो। तो इसमें भी हम बात करेंगे एक एक करके। तो प्लीज़ वीडियो के तक बने रहें। चैनल अपने तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दे जो एलएलबी में एडमिशन लेने जा रहा है। चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनएसएस सर्टिफिकेट पे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एनएसएस सर्टिफिकेट हो या एनसीसी सर्टिफिकेट हो, एलएलबी के लिए ये बेनिफिट नहीं देने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चाहे आप हर्षन पीजी कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे अदर कॉलेज के स्टूडेंट हो, एनएसएस या एनसीसी सर्टिफिकेट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है इस काउंसलिंग में। ठीक है, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं आपके सीसी पे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 महीने होती है और जो लिस्ट आया डॉक्यूमेंट लाने के लिए उसमें उसकी वैलिडिटी नहीं लिखी है। ठीक है, मतलब लिखा नहीं गया है कि कितना वैलिडिटी होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी टीचर से पूछोगे या कहीं भी किसी से पूछोगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 महीने होती है, जो उस पर डेट ऑफ इशू लिखा होता है, यानी कि जिस दिन आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराओगे उसी दिन से टाइम उसका शुरू हो जाता है। तो 6 महीने से ज़्यादा के टाइम का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर आप पीजी कर चुके हो तो पीजी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना। अगर आप बीएड कर लियो तो बीएड का सीसी लेके जाना। ठीक है, बीएड के यहाँ से जहाँ किए होगे वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करा लीजिएगा। अगर आप सिर्फ यूजी की हो और गैप कर दी हो और आप क्या किए, जब यूजी अपना कंप्लीट की हो तभी उसी टाइम पे आप क्या किए, सीसी निकलवा ली हो और 1 साल या 2 साल हो गए हैं, तो वो जो सीसी है कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मान्य होगा। ठीक है, आपको नया इशू करवाना ही होगा। तो कॉलेज वाले नहीं दे रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से मांगिए। ठीक है दोस्तों, अगर इशू नहीं करवाए हैं तो इशू करवा लीजिएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सबसे लास्ट पॉइंट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी नहीं है या उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, तब भी आपका काउंसलिंग नहीं रुकेगा। आप काउंसलिंग के टाइम चले जाइए। लॉ डिपार्टमेंट है, मैंने उनसे बात किया वहाँ के एचओडी से, तो उन्होंने साफ साफ ये क्लियर बोला है कि अगर किसी के पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में उन्हें टाइम दिया जाएगा, 10 दिन का या 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद वो जाकर के कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है या वैलिडिटी खत्म हो गई है तो आप चले जाओ काउंसलिंग में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो, ओबीसी में आते हो या एससी में आते हो या एसटी कैटेगरी में आते हो, ठीक है, लेकिन आपका मार्क्स इतना है कि आप जनरल वालों के साथ यानी कि 19 नवंबर को ही जाकर के एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अगर इतना मार्क्स आया है तो क्या फिर भी आपको अपने सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी? अगर ईडब्ल्यूएस में आते हो तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि ओबीसी एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो आपके कंफर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप जनरल वालों के साथ एडमिशन लेते हो जाकर के तो। ठीक है दोस्तों, कन्फर्म। दूसरी बात, अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि ओबीसी वाले हैं उनके लिए बोला गया कि 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अगर आपके कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो गई तो आप काउंसलिंग के टाइम चले जाना ओल्ड वाला लेकर के।
ठीक है। उसके बेसिस पे आपका काउंसलिंग हो जाएगा। बोल देना आपकी अभी मैंने बनवाने के लिए दिया, अभी प्रोसेसिंग में है, बाद में लाके जमा कर देंगे, वो आपको टाइम देंगे जमा करने के लिए, ठीक है। और हम EWS वालों के लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए EWS वाले अगर जनरल वालों के साथ एडमिशन नहीं लेते हैं, वो अपने ही कैटेगरी में एडमिशन लेते हैं, तो अगर इनके भी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ओल्ड वाला ही लेके जाना, आपको बाद में जमा करने का टाइम दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपसे टाइम छीन लिया जाएगा। सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप जनरल वालों के साथ एडमिशन लेते हो, मार्क्स इतना आया है तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो अगर आप अपने कैटेगरी में जाते हो तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर वैलिडिटी खत्म हो गया तो कोई बात नहीं है, आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन ओल्ड वाला लेके जाना। दोस्तों हम लोग गैप सर्टिफिकेट पे बात कर लेते हैं कि गैप सर्टिफिकेट कब कब लगता है हरसिल पीजी कॉलेज में। हरसिल पीजी कॉलेज का कहना है कि अगर आप लास्ट डिग्री जो कंप्लीट की हो उसके बाद जस्ट एडमिशन लेने आ रहे हो तो आपको कोई भी गैप सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। बस आप अपना लास्ट डिग्री इसमें यानी कि लास्ट सर्टिफिकेट जो कंप्लीट किए हो उसको यहाँ पे लगा देना, ठीक है। तो आप जैसे कि कुछ लोग बीएड किए हैं तो बीएड का अगर आप लगाते हो तो आपको जो है गैप सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप पीजी की हो, पीजी का जो है सर्टिफिकेट लगा देते हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप वाकई में गैप की हो तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यानी कि यूजी की हो, यूजी के बाद कुछ नहीं की हो, गैप कर दियो तो आपको जो है गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप पीजी कर लियो, पीजी के बाद गैप करके एलएलबी में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको भी गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मान लीजिए बीएड कर लियो, बीएड के बाद भी गैप कर दियो, फिर उसके बाद एडमिशन लेने जा रहे हो, यानी कि यहाँ भी आपका गैप हो गया तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, हरसिल पीजी कॉलेज ने डॉक्यूमेंट लाने के लिए जो लिस्ट दिया है उसमें जो है गैप सर्टिफिकेट के बारे में बोला भी नहीं गया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। आप चले जाना, गैप सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा। अब मान लीजिए कि गलती से छोड़ दिए हैं तो यानी कि गलती से डॉक्यूमेंट में लिखना ये भूल ही गए हैं, गैप सर्टिफिकेट लाने के लिए लिखना भूल गए हैं, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कॉलेज के बाहर मिल जाएगा, खरीद के उन्हें दे देना। तो बस यही कहूँगा कि आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ भी छूट रहा है या एक्सपायर हो गया, घबराना नहीं है, जो है वही लेके जाना है, आपको टाइम दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से, आपका काउंसलिंग हो जाएगा। फिर भी अगर क्वेश्चन आपका कुछ रह जाता है मेरे इतने बताए जाने के बाद भी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारी समस्याओं का समाधान मैं कर दूंगा। बस दोस्तों वीडियो को यही एंड करते हैं।